नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? ये तमिल भाषा के लेखक है और इनकी पुस्तक है फायरबर्ड, जिसके लिए इन्हें JCB साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? प्रोफेट सॉन्ग ये पुस्तक लिखी है पॉल लिंच ने। ये आयरिश लेखक हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जॉर्जी गॉस्पोडिनो को उनकी पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? एकता कपूर हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है सेनिस प्लासियोस ने। ये निकारागुआ की है। ये 72वीं मिस यूनिवर्स है। भारत से अब तक 3 मिस यूनिवर्स सेलेक्ट हुई हैं, जिसमें कि सबसे पहली थी सुष्मिता सेन, दूसरी फिर थी लारा दत्ता और तीसरी थी हरनाथ संधू। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल का अध्यक्षता किसने किया? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो कि गोवा में आयोजित किया गया, उसके इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल की अध्यक्षता शेखर कपूर ने की थी। हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। विराट कोहली एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। सैम ऑल्टमैन के स्थान पर ओपन AI के नए CEO कौन बनाए गए हैं? ChatGPT ओपन AI कंपनी द्वारा ही लॉन्च की गई है और इसके नए CEO बनाए गए हैं एमिट सियर। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बन गई हैं डायना एडुल्जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? CBI के संयुक्त निदेशक बने हैं V चंद्रशेखर। पोलिश पेय कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है। उसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है मीका। किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया सर्बानंद सोनोवाल ने। 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। 2000 ईस्वी में उसी समय 3 राज्य अलग हुए थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और फिर 15 नवंबर को, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उस दिन झारखंड बिहार से अलग हुआ था। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले एक्सरसाइज का नाम है। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? यह खिताब पंजाब ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 95वां सदस्य कौन बना है? इसका 95वां सदस्य बना है चिली। किस हॉकी टीम ने वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? यह खिताब हमारे देश भारत ने जीता। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? ये बने हैं हीरालाल सामरिया। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज़। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहले खिलाड़ी है जो कि टाइम आउट हुए हैं। टाइम आउट इस तरह से होता है कि एक रूल है कि जब कोई बल्लेबाज आउट हुआ, आउट होने के बाद 2 मिनट के अंदर दूसरा बल्लेबाज क्रीज पर आ जाना चाहिए। क्रीज पर आकर बॉल खेलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जब ये एंजेलो मैथ्यूज़ आए तो इनके हेलमेट में कुछ प्रॉब्लम था, जिसके वजह से उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया। दूसरा हेलमेट आते आते 2 मिनट का समय क्रॉस हो गया, जिसके कारण विपक्षी टीम जो कि बांग्लादेश था, उसके कप्तान साकिब की अपील पर अंपायर ने मैथ्यूज़ को टाइम आउट दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में पहला मामला है। किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार दिया गया है नंदिनी दास को, इनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया के लिए। बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह सम्मान दिया गया दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हारून इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यानी कि डोनेशन देने में शीर्ष स्थान शिव नादर को प्राप्त हुआ है।
फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? फीफा वर्ल्ड कप 2034 जो होगा उसकी मेज़बानी सऊदी अरब करेगा। 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? इसमें शामिल नहीं है राजस्थान। बाकी केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा ये सब 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? बैलन डी'ओर पुरस्कार एताना बोनामाटी ने जीता है, जबकि पुरुषों का बैलन डी'ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जीता है। हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी की जयंती है। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, जबकि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है चंद्रा। हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं हितेश कुमार। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसकी पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? यह सम्मान दिया गया है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। इनका निधन हो गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है? यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रा और हिंद। हिंद से हिंदुस्तान और ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर मनाते हैं। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ICC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा में की है। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को GI टैग दिया गया? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग दिया गया। भारत ने किस देश के साथ फिर से ई-वीज़ा सेवा शुरू कर दी है? यह कनाडा के साथ फिर से शुरू कर दिया गया है। सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता है। अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं वीर दास। श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गोवा में किया गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन की शुरुआत 1952 में हुई थी और इसका पहला महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके बाद अलग अलग जगहों पे आयोजित किया गया और 2004 में इसका आयोजन पहली बार गोवा में किया गया
और तब से 2004 से ही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में ही किया जाता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को सम्मानित किया गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब दिया गया विराट कोहली को। सबसे ज़्यादा रनों के लिए इन्होंने कुल 765 रन बनाए थे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन फरीदाबाद में किया गया। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये बनी है शीतल महाजन। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? ये अभी कुल 1037 स्टेशनों पर चालू है। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया? यूनेस्को ने संगीत का शहर घोषित किया है ग्वालियर को, जबकि साहित्य का शहर घोषित किया है कोझिकोड को। रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नलिंग प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? यह समझौता रेलटेल ने किया है आरईसी लिमिटेड के साथ। भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया? इसका उत्तर संग्राम होगा। प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया गया है? इन्होंने रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। भारत ने कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इस मिसाइल का नाम है प्रलय। भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है? यह शुरुआत भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के सहयोग से करेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? यह मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया? पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र ने कुल 228 पदक जीते, जिसमें कि 80 गोल्ड मेडल हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में आयोजित हुआ था और इसका शुभांकर था मोगा। 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं ग्लेन मैक्सवेल। लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स का खिताब अपने नाम किया? सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच ने। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया? यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, सारे ऑप्शन गलत हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश तमिलनाडु ने जारी किया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर कृषि 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यह प्लेटफॉर्म विकसित किया है। फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता? ये जीती हैं आर वैशाली ने। 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेज़बानी बांग्लादेश द्वारा की जाएगी। हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? यह पश्चिमी घाट में खोजी गई है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? यह एग्रीमेंट भारत ने इटली के साथ किया है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये बन गए मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। एपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका उत्तर होगा लुलु हाइपर मार्केट। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया?
इस प्रतिमा का अनावरण मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा दी है? बिना वीज़ा यात्रा करने की सुविधा थाईलैंड ने भारतीयों को दी है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? इसका आयोजन दुबई में होगा। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? डेविड विली ने। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया? कॉलिंस डिक्शनरी ने इस शब्द को जोड़ा। चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते, जबकि एशियाई गेम्स में भारत ने 107 पदक जीते। इन खेलों का आयोजन चीन के हांगझाओ में किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने गौतम गंभीर को अपना मेंटर नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? ये बांग्लादेश के निवासी थे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया? इसने अल्बानिया को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्रों को लॉन्च किया? गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? इसका उत्तर मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है उत्तराखंड से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? इन स्कूलों का शुभारंभ किया गया है हरियाणा में। यह प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। हाल ही में आयोजित एंथूरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथूरियम उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमोह शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया? यह युद्धाभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। इनकी एक फिल्म आई थी न्यूटन, जिसमें इन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल किया था, इसलिए इन्हें चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया। जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? इस समिति का गठन RK गोयल की अध्यक्षता में किया गया। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? यह उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? यह सॉफ्टवेयर CBSE ने विकसित किया है। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? ये प्रदान किया है श्रीलंका ने। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? IQ एयर के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बीजिंग। जूनिपर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है? जूनिपर को लद्दाख का राज्य ब्रिज घोषित किया गया। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? इसे भी जीता मैक्स वर्स्टेपन ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? DG कवच को गूगल ने लॉन्च किया है। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन गोवा में किया गया। इसका शुभंकर मोगा था और पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? ये बन गई हैं साधना सक्सेना नायर। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है?
इसमें भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार दिया गया है जीना महसा अमीनी को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत की पोजीशन और गिरकर 111वें स्थान पर चली गई है। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? यह उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? पहले यहाँ 19 जिले बनाए गए थे, जिसके बाद संख्या 50 हो गई थी। अब 3 और नए जिले बनाए गए। अब राजस्थान में राज्यों की संख्या 53 हो गई है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? इसे प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते, जबकि एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया। किस देश के लेखक जॉन ओलाफ फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये नॉर्वे के हैं। मोंगी जी बोवेंडी, लुइस ई ब्रश और एलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? इन्हें रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये बन गई हैं सुधा मूर्ति। ये इन्फोसिस की फाउंडर NR नारायण मूर्ति की पत्नी हैं तथा साथ ही ब्रिटेन के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उनकी सास हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? हमारे देश भारत ने जीता। कैटलिन कैरिको और ड्रू विस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम जीलैंडिया रखा गया है। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? यह टीम बनी है नेपाल। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? उर्मिला मलिक। वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बन गया? ये बन गया है 54वां टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में है। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? ये बन गया मार्को बेविची। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? यह सहयोग समझौता भारत ने जापान के साथ किया है। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम है नीरज यादव। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोअर और नीरज यादव डिस्कस थ्रोअर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामुन किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यह नाम ईरान ने दिया है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया? इनका नाम अशोक गॉडगिल है। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? यह खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता? असम की महिला बैडमिंटन टीम ने पहला स्वर्ण पदक जीता। एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता शैलेश कुमार ने। ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया? यह ऑपरेशन CBI के द्वारा चलाया गया। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है REC लिमिटेड को। भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया है? इसे नमो भारत नाम दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
ये बन गए विराट कोहली। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? पंजाब सरकार ने नशा मुक्ति के लिए होप इनिशिएटिव नामक पहल की शुरुआत की है। किस राज्य ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है? यह मंजूरी अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ महाराष्ट्र में किया गया है? मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? यह पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। केंद्र सरकार ने 2024 से 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कितने रुपये बढ़ाया है? गेहूं के एमएसपी को 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। सत्र 2024 से 25 के लिए एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि मसूर में 425 रुपये की वृद्धि की गई है। 425 रुपये की वृद्धि के साथ मसूर का प्रति क्विंटल एमएसपी 6,425 रुपये कर दिया गया। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये मूवी साइंटिस्ट नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका उत्तर वियतनाम होगा। वियतनाम में इन्होंने महात्मा गांधी की और रविंद्रनाथ टैगोर की दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण किया। वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और बाग निन्ह सिटी में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन मुंबई में किया गया। रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस ब्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया? यह समझौता रक्षा मंत्रालय ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ किया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई खेलों का आयोजन चीन में किया गया, चीन के हांगझाओ शहर में, और एशियाई पैरा खेलों का भी आयोजन चीन के हांगझाओ में ही किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? 2028 के होने वाले ओलंपिक में, जो कि लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा, उसमें स्क्वैश, क्रिकेट और बेसबॉल तीनों ही खेलों को शामिल किया गया है। वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। यह प्रश्न भी ऊपर ही था, वहाँ गांधी जी का पूछा गया था, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर पूछा गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? इसका उत्तर नीरज चोपड़ा है। नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह बनाया है मणिकांता एच होबलीधर ने। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? ये है एनटीपीसी। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस राज्य ने गैंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? उत्तर प्रदेश ने गैंगेटिक डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। यह भारत का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? इस स्वायत्त निकाय का नाम है मेरा युवा भारत, माई भारत, MY, मेरा युवा भारत। भारत और तंजानिया ने रक्षा सहयोग के लिए कितने वर्षों का रोड मैप तैयार किया है? यह 5 साल का प्लानिंग है। भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने
BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। यह जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। इसी जोड़ी को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? भारत सरकार ने श्रेष्ठ योजना की शुरुआत अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए किया है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थलों को चिन्हित किया है? कुल 449 ऐसे स्थलों को चिन्हित किया गया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को कोड नेम दिया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? सबसे अमीर भारतीय फिर से बन गए हैं मुकेश अंबानी। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते, जिसमें कि 28 गोल्ड मेडल और 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल थे। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन कोच्चि में किया गया। वर्ष 2023 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता को। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता? दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ये स्क्वैश के प्लेयर हैं। आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए थे? सचिन तेंदुलकर। एशियन गेम्स के इतिहास में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? इनका नाम है अन्नू रानी। फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर होगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया? अजय जडेजा को। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? इसका उत्तर यूएसए है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? भारत की जीडीपी 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित किया जाएगा। पहला टाइगर रिजर्व है वीटीआर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये बन गई हैं मनिका बत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? यह मंजूरी आरबीआई ने दिया है फेडरल बैंक को। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को फेडरल बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? यह गूगल के द्वारा शुरू किया जाएगा। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? 2018 एवरीवन एज अ हीरो फिल्म को नामित किया गया। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यह पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। यह 53वां पुरस्कार था जो कि 2021 के लिए था और इससे पहले 2020 के लिए जो कि 52वां पुरस्कार था वह दिया गया था आशा पारेख को। हाल ही में खबरों में रहा झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज का संबंध किन 2 देशों से है? यह ब्रिज भारत और नेपाल के बीच है। हाल ही में बिहार केसरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार केसरी पुरस्कार दिया गया खान सर को। हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? इसका उत्तर है मार्को बेवेंची। एशियन गेम्स में अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? एशियन गेम्स में पहला अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस
को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल जीते और पदक तालिका में भारत चौथे नंबर पर था। बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? इस पुरस्कार के लिए स्वाति नायक को चुना गया। 18 सितंबर 2023 को संचालित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया है। किस राज्य में स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन बन गया है? भारत नंबर 1 पे आ गया था, लेकिन वर्ल्ड कप में हारने के बाद यह दूसरे स्थान पर चला गया। आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया? स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षण किए गए हैं? महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया है। किस राज्य की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? ये हरियाणा की हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल ऑफ इमिनेंस की शुरुआत की गई है? पंजाब में। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन गोवा में किया गया है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? ये बन गया है सांची। इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये हैं एकता कपूर। काजी फैज ईसा किस देश के 29वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है? ये मुख्य न्यायाधीश बनी है पाकिस्तान की। किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? एयर इंडिया ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? यह किया है ब्रिटेन ने। किस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए प्रतिवर्ष 22 सितंबर को दुनिया भर में विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? यह मनाया जाता है कैंसर रोगियों के लिए। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 21 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस की थीम क्या रखी गई है? इस वर्ष की थीम थी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में स्थित होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां स्थल बना है? पहले भारत के 40 स्थल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थे। पिछले वर्ष 2023 में भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, जिनमें से एक था कर्नाटक का होयसल मंदिर और दूसरा था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिर। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? इस योजना का नाम रखा गया है PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, इसलिए इस योजना को यह नाम दिया गया है। पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता था हमारे देश भारत ने। 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? इसकी थीम थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिकों को दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया। US ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है सत्यजीत मजूमदार को। किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? इनका नाम है प्रवीणा अंजना।
किस फुटबॉल टीम ने डुरंड कप 2023 का खिताब जीता? डुरंड कप जीता मोहन बगान। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला परंतु विश्व का 23वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, इसका नाम है आदित्य L1। वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में भारतीय व्यक्ति कौन है? इन 4 विजेताओं में एक भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन आर। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? ये जीती हैं प्रियंत सेन। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है भारत ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? उस पॉइंट को नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। PM नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड हुआ था, इसलिए PM नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया अल्लू अर्जुन को उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? प्रथम स्थान पे मध्य प्रदेश का इंदौर है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? इसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए हैं। ब्रिक्स समूह में पहले 5 देश थे, B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 2023 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ, जिसमें कि 6 नए सदस्य देशों को जोड़ने की सहमति हुई है। इन 6 सदस्यों में से अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र तथा UAE हैं। इस तरह ब्रिक्स में अब 11 कुल सदस्य देश हो गए। किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है? यह खोला गया है केरल में। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? अंतिम पंघाल। PM किसान AI चैटबॉट किसान ई-मित्र को किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया है कैलाश चौधरी ने। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? चेतना मारू की पुस्तक वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, परंतु बुकर पुरस्कार लिंच को उनकी पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने BCCI ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? इसके लिए BCCI ने SBI लाइफ के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? इसे 4 कैटेगरी में दिया जाएगा। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? कनाडा के लिए। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? यह है भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण किसने किया? इस पुस्तक का अनावरण किया है अपुल चंद्रा ने। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? यह खिताब जीता महाराष्ट्र ने। इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किरण जॉर्ज।
नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? अफ्रीकी यूनियन को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाली G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? मोबाइल ऐप सरपंच संवाद असम में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? इसका उत्तर उत्तराखंड है। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? विमान निर्माता कंपनी एयरबस ने भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमान की डिलीवरी दी है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी बैठक वाराणसी में की गई थी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? विराट कोहली ने। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता NTPC ने नायरा एनर्जी के साथ किया है। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? यह भी भारत ने जीता है और सैफ चैंपियनशिप भी भारत ने ही जीता था। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? कांस्य पदक जीता HS प्रणय ने। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसकी बैठक तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित की गई थी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया गया। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? इसकी मेज़बानी मिस्र इजिप्ट के द्वारा की गई। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था? इसका थीम था 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? इसके लिए डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी अमूल को नामित किया गया था। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था? G20 समिट में गेस्ट कंट्री के रूप में भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया था। भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया है हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 75 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ N वलारमथी ने दिया था। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? यह खिताब हमारे भारत ने जीता। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? महेंद्रगिरी युद्धपोत को तैयार किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 का आयोजन किया गया? इसका आयोजन मिस्र में किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। हाल ही में खबरों में रहा PM ऊषा अभियान का संबंध किससे है? यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है हमारा प्यारा भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पश्चात
भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को चुना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया था? रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम विक्रम था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस के साथ समझौता किया। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं रेखा ताविसिन। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? यह दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? दूसरे भारतीय बने हैं आर प्रज्ञानंद और पहले भारतीय बने थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 2007 में पहली बार शतरंज विश्व कप में चैंपियन बने थे और 2012 तक वह लगातार चैंपियन रहे। फिर 2013 से मैग्नस कार्लसन प्रथम स्थान पर है और इस वर्ष 2023 में डिंग लीरेन ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। 20वां आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया में। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? अंडर 17 कैटेगरी में अनाहत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? यह पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है गोवा। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? ये हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बने हैं। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है स्पेन ने, जबकि फीफा पुरुष विश्व कप का खिताब जीता था अर्जेंटीना ने। कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? इसे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में विकसित किया गया है। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? इनका नाम थर्मन शनमुगरत्नम है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? इसमें भारत को दूसरी रैंक हासिल हुई। 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? इस वर्ष 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? यह खिताब भारत ने जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए RBI के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? 4 साल के लिए द्युति चंद को बैन कर दिया गया। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये बना है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 81वीं वर्षगांठ मनाई गई। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ये क्रिकेट प्लेयर हैं। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह किया गया है बेंगलुरु में। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ये बन गए हैं मोहित कुमार। ये रेसलर हैं और ये 61 kg के फ्री स्टाइल कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? इसके लिए कुल 5 भारतीय युवाओं को नामित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नाविकों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है समुद्र। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए?
यह समझौता भारत ने त्रिनिडाद और टोबैगो के साथ किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया था। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया? यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत गुजरात में की गई है। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? भारतीय तारा भौतिकी संस्थान ने एक नए तारे की खोज की है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम बदलकर PM संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ने 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका नाम है आदित्य L1। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? यह भी जीता है हमारे देश भारत ने। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को चुना गया है। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उल्लास नामक ऐप लॉन्च किया गया। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? ये बन गई है निशा विश्वाल। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? यह आग्रह केरल ने किया है। केरल अपना नाम केरलम करवाना चाहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव किया है? RBI ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसे दिया गया? यह अवार्ड दिया गया जियो हैप्टिक को। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में किया गया है। किस राज्य या UT यूनियन टेरिटरी के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? राजौरी जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू कश्मीर का है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 6ठी। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? इसके लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया? यह प्रस्ताव केरल में पारित किया गया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत में एकमात्र राज्य अभी गोवा है, जहाँ की समान नागरिक संहिता लागू है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम था हल्ला बोल। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? पैरा बैडमिंटन प्रमोद भगत और सुकांत कदम, इन दोनों की जोड़ी ने SL3 और SL4 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? इसके लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निलंबित कर दी गई थी, जिसे कि फिर से बहाल कर दिया गया। किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस युगल खिताब जीता है? यह खिताब प्रार्थना थोम्बारे ने जीता है। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? ये बन गई हैं अदिति स्वामी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? इसके लिए कुल 508 स्टेशनों को चुना गया है, जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गुकेश डी। ये 60वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में।
और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया? यह लॉन्च किया गया है एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके करंट टाइम में अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? इसके लिए DGCA ने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह शुरू किया गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया। दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? ट्राई ने C.DOT के साथ यह समझौता किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 की इस बार अध्यक्षता भारत ने ही की थी, इसलिए G20 से संबंधित जितने भी सम्मेलन थे सभी भारत के ही विभिन्न शहरों में संपन्न किए गए। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता? यह जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C-56 रॉकेट से लॉन्च किया? इसरो ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C-56 के द्वारा लॉन्च किया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यह है बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? लगभग अनुमान लगाया गया 6.1% का। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की कुल संख्या थी 2967 और बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जो कि 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया, इसके अनुसार बाघों की कुल संख्या हो गई है 3682। इस प्रकार बाघों की कुल संख्या में 4 वर्ष में 24.1% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह 6.1% की वृद्धि प्रति वर्ष लगभग अनुमानित की गई है। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 14 पदक जीते। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को बनाया गया है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया? अफ्रीकी देश नाइजर में सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लेकर सत्ता को अपने हाथों में ले लिया है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए? गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हिरासर में किया गया। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसले को मंजूरी दी है? या कुल 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौरांशी ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध रूस के द्वारा लगाया गया। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता? कोरियाई ओपन में मेंस डबल्स का खिताब भारत की सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप की जोड़ी ने जीता। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख लिसा फ्रैंकटी को बनाया गया। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? ये उड़ीसा के नवीन पटनायक दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में किया गया था।
हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं आदित्य सामंत। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? यह म्यूजियम नई दिल्ली में बनाया जाएगा। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि 29 जुलाई को क्या मनाते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त में 9 से 15 अगस्त तक चलाया गया था। इसमें देश के 7500 ब्लॉक्स से चुने गए युवा अपने गांव की अपने पंचायत की मिट्टी को लेकर कर्तव्य पथ पर एकत्रित हुए थे। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? इस गठबंधन का नाम रखा गया है इंडिया। इंडिया की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया? थलप्पिल प्रदीप को। ये IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के साथ साथ अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में दिए जा चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विराट कोहली। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO बनाई गई है निवृपति राय को। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लिसा फ्रैंकेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री भी मनसुख मंडाविया ही हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह अवार्ड दिया गया है शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम दोनों को, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? विश्व का पहला रॉकेट जिसमें ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग किया गया, यह रॉकेट चीन ने लॉन्च किया है और इसका नाम इसने दिया है जुकू 2। चीन ने इसकी लॉन्चिंग गोबी मरुस्थल से की। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आयोजन किया गया था मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह समझौता भारत ने किया है जापान के साथ। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? यह योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के प्रथम चरण में 1.11 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 2-2 हज़ार रुपये DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए और इस योजना का अगला लक्ष्य है कि अगले वर्ष से 1.11 करोड़ से 1.3 करोड़ पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? यह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट राजस्थान में शुरू किया गया है। QS द्वारा सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर है? सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर की रैंकिंग में भारतीय शहर में मुंबई शीर्ष पर है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? यह फैक्ट्री टाटा एंड सन्स के द्वारा स्थापित की जाएगी। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ये चेक गणराज्य की हैं। विंबलडन ओपन प्रतियोगिता हरी घास पर खेली जाती है और फ्रेंच ओपन रेड क्ले लाल मिट्टी पर खेली जाती है तथा ऑस्ट्रेलियन और US ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता।
जबकि पुरुष एकल का खिताब जीता था कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन से हैं। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसने अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन से हैं। स्पेन के ही एक और स्टार टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल जीता है बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने। भारत के किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? MOU का अर्थ होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवड़िया गुजरात में आयोजित की गई थी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? यह टूर्नामेंट जीता था आर प्रज्ञानंद ने। आर प्रज्ञानंद विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय हैं। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया? यह योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? ये बन गए हैं अंशुमन झिंगरन। अमृत महोत्सव FD योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ये IDBI द्वारा शुरू की गई है। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? यह सम्मान इन्हें फ्रांस की राजनयिक यात्रा के दौरान दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? नाबार्ड ने 2 जुलाई को अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया। नाबार्ड के अध्यक्ष वर्तमान में हैं साजी केवी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक कितनी है? भारतीय पासपोर्ट की रैंक हो गई है 80। इससे पहले इसकी रैंक 85 थी। अब यह 80वें स्थान पे पहुंच गया है और इसमें प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? यह समझौता इसने फ्रांस के साथ किया है। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस के ही दसॉल्ट एविएशन कंपनी से परचेज किया है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विंबलडन ओपन मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। PM नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? यह एयरपोर्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भारतीय खिलाड़ी पार्थ सालुंखे ने। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जस्टिस AP शाही। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? यह ऐप जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता। हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
यह पुरस्कार अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुआ? यह सम्मेलन भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया था। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? इसका उत्तर सिंप्लीफाई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ 2026 की मेज़बानी न करने का फैसला किया है? यह फैसला विक्टोरिया ने किया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हिमालयी राज्यों में शीर्ष पर है उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में भारत के नए राजदूत बने हैं देवेश उत्तम। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पे बरकरार रखा है? ADB ने भारत की वृद्धि दर 6.4% का अनुमान लगाया है। किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया गया है? हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया? भारत और मंगोलिया के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम नोमैडिक एलिफेंट है। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोंडीमन ने कांस्य पदक जीता। हाल ही में किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? यह इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? एक क्रिकेट प्लेयर है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह पुरस्कार दिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान भगवान बजरंगबली को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया? बजरंगबली को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? रुपये में द्विपक्षीय व्यापार भारत ने शुरू किया है बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? भारत को इसमें 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। संघाई सहयोग संगठन SCO के 9वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है? इसका 9वां अस्थायी सदस्य बन गया है ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई में लॉन्च की गई है। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कर्नाटक के हम्पी में किया गया। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? इसका चैंपियन बना था नीदरलैंड। जबकि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जिसका आयोजन भारत में उड़ीसा राज्य में किया गया, उसे जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर जीता था। RBI ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? RBI ने यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह समझौता ज्ञापन पनामा के साथ भारत ने किया है। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? उबिनास ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में पेरू में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? यह अवार्ड जीता है कोयला मंत्रालय ने। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया? यह समझौता संस्कृति मंत्रालय ने केनरा बैंक के साथ किया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह किनकी याद में मनाते हैं? ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? खिताब जीता है भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? ये बन गए हैं नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के।
किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? यह घोषणा नाइजीरिया ने की है। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? आईआईटी दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने जा रहा है। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की गई है? ये आईआईटी मद्रास ने ही की है, अफ्रीकी देश तंजानिया में। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? यह जीता है प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? यह नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और भारत 126वें स्थान पर है। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? 800 मीटर की फ्री स्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है। चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष एस फांगनोन कोन्याक को बनाया गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? यह परियोजना अडानी ग्रुप ने झारखंड में शुरू की है। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरा मुथुवेल। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LV-M3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था और ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और इस प्रकार भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव में गुजरात से नामांकन किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? IPL के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ये दोनों 5-5 IPL टाइटल जीत चुके हैं। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? यह दक्षिण अमेरिकी कंट्री पेरू में ही की गई थी। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में रुद्रांश खंडेलवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? यह भारत की अध्यक्षता में किया गया। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है उमा छेत्री। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है माना पटेल ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? यह चैंपियनशिप भारत ने जीता था। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को चुना गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता DGCA ने EASA के साथ किया है। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? इसे अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को स्थान मिला है 127वां। यह इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। इस वर्ष की इस रिपोर्ट में 146 देशों में भारत का 127वां स्थान था, जबकि प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।